Hello everyone, good evening, नमस्कार to every listener. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त पे हमारे साथ ज्वाइन करना शुरू कर देते हो और हमारे प्रोग्राम को अपना ढेर सारा प्यार भी देते हो और इसी वजह से हम और मुस्कुरा पाते हैं और मुस्कुराहटें बिखेर पाते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोग्राम है हमारा, इसका मैंने ऐसा सच कोई नाम नहीं रखा, लेकिन बातें बहुत मस्त होती हैं, रिलेटेबल होती हैं और स्वस्थ होती हैं। और इसमें मेरी जो दोस्त हैं, अमनदीप 13253, वाह जी वाह, परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ देवे जी। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह अनुज, व्हाट इज़ योर नेम? अजी, मेरा नाम है सरिता चड्डा। बड़े प्यार से लोग मुझे सरिता दीदी बोलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड बार बार वो एक ही बात पूछ रहे हैं, सिंह अनुज 1255T के व्हाट इज़ योर नेम? तो मेरा नाम है जी उत्सव 2342 चक दे फटे। पहले उन्होंने चड दे फटे लिखा था, तो मैंने कहा शायद मेरे चड्डा से उन्होंने चड उठा लिया। एनीवेज, तो मैं ये कह रही थी कि मैं अपनी प्रिय मित्र, जो कि एक स्टोरी टेलर हैं, शी इज़ एन ऑथर, बहुत कुछ हैं वो, बहुत हम्बल हैं, ज़्यादा अपने बारे में कहती नहीं, लेकिन मेरे कहने अनुसार वो हर बार एक नई कहानी आप सबके लिए लेकर आती हैं और स्पेशली इसी शो के लिए, समझिए, बिल्कुल फ्रेश बनती है, एकदम स्टीमिंग हॉट फ्रेश। तो पूनम फैशन हब लिख रही हैं, हेलो दीदी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रूबी बुखारी, आप क्यूट, अरे वाह, थैंक यू सो मच। तो मैं देखती हूँ यार, आज का हम शो शुरू करते हैं और बहुत से लोग वेव कर रहे हैं, तो मैं भी वापस वेव कर देती हूँ। और यू वेव्ड, या ओके। सो सत श्री अकाल जी लिख रही हैं स्वाति गुप्ता सक्सेना, सत श्री अकाल जी। और काफ़ी लोग अब ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं देखती हूँ कि मेरे साथ मेरी दोस्त डॉक्टर कुसुम अरोड़ा, जो मेरे साथ को होस्ट भी होती हैं, वो हैं या नहीं। तो आपने हमारा पिछला हफ्ते का जो प्रोग्राम था वो बहुत इन्जॉय किया था, एम आई राइट? जहाँ जी से गेस्ट थे, जी से गुरविंदर। और रितुम डॉट 2012 हेलो लिख रही हैं। मैं देखती हूँ अगर कुसुम आ चुकी हैं। ओके, अभी तक तो नहीं आई हैं, बट मैं उनका इंतज़ार करूंगी जब तक वो ना आए। मैं साथ में जुड़ी हुई हूँ आप लोग के। उषा सुरी 96 हेलो, कैसी हैं आप? हेलो मैम लिख रही हैं सुमैया 7737। और पूनम फैशन हब, जी से गुरविंदर सर, हाँ जी, बिल्कुल आए हुए थे वो हमारे साथ और हमने बहुत उनके साथ इस शो को एंजॉय किया और बहुत से अच्छे रिलेटेबल टॉपिक्स थे, जो हमने खूब सारी बातें करी, जो रोज़मर्रा में हमारे साथ हो रहा है ना, तो बहुत ही खूबसूरत ढंग से वो लोग बताते हैं, जी से गुरविंदर। और नाउ आई एम इनवाइटिंग माय दोस्त डॉक्टर कुसुम अरोड़ा। ओके, सो नीलम लोहान ज्वाइन। कितने रह गए तुसी? गुड इवनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ। क्या? अच्छा, आवाज मेरी क्लियर है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। ओके, मेरा तो वॉल्यूम भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको थोड़ा सा हल्का कर ले। नहीं ठीक है, परफेक्ट। ठीक है। अच्छा, मेरा आप ठीक है? हाँ हाँ, तुसी चलो। गलत हो ही नहीं सकते। नहीं जी, थैंक यू। तो आपको पीना कोलाडा ने आते ही कह दिया कि हेलो कुसुम मैडम। हेलो, कैसी हैं आप पीना कोलाडा? क्या नाम है ना, पीना हाँ, कोलाडा। पीना कोलाडा बहुत और टेस्टी टेस्टी नाम है। बड़ा मोंगा गुरप्रीत कौर हेलो मैम लिख रही हैं। हेलो। और तुसी की आज लेके आए हो, की खाया दोपहरी? दोपहरी से मैं कुछ खास खादा नहीं। आई हैड सैलेड, आई हैड दाल चावल। ओके। ओके, पर यू नो जिस वक्त ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ऐसी थोड़ी सी हल्की फुल्की कहानी लेके आई हूँ। हाँ बहुत अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा। मतलब कोई हंसी मजाक भी है उसमें? अ, हंसी मजाक आप मैं देखिएगा, आपको आती है क्या?
मैं एक काम करूंगी, जैसे वो अर्चना पूरन सिंह हंसती रहती है ना, मैं वैसे कर लूंगी, अपने आप अच्छी हो जाएगी। अच्छा, पूनम नहीं, आपको फैशन हब लिख पसंद रही आती हैं। है कि नहीं आती है? आएगी आएगी, आपको देखते ही यार बाहरें आ जाती है, क्या बातें कर रहे हो कुसुम। थैंक यू। अच्छा, ये पूनम फैशन हब लिख रही हैं, विदेश गए बच्चे की लाइन इज टू गुड, वो जो जी से हाँ गुरविंदर ने करी हाँ, थी ना। गुरविंदर जी। और हाँ, उषा सूरी जी कुसुम जी लिख रही हैं। जी कुसुम, और थैंक यू। उषा सूरी, कैसी हैं आप? हाँ, और गुड़िया 7890 हाय मैम लिख रही हैं। हाय मैम। जी। हेलो। तो अब मैं पहले ही बता दूं कि ये शो हमारा 5 से 6 के बीच में होता है। इसको हम लाइव एट 5 बोलते हैं, एवरी वेंसडे इंस्टाग्राम पे होता है। फिर मैं इसको यहाँ अपलोड करती हूँ, फिर वहां अपलोड करती हूँ फेसबुक पे, और फिर ऑफ कोर्स यूट्यूब पे भी सेम यूके। प्रोग्राम मैं अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पर ये वो प्लेटफॉर्म है जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं इंस्टाग्राम को सबसे पहले। फिर सबसे कुसुम को करती हूँ मैं, जो मेरे साथ हमेशा बड़े प्यार से ज्वाइन करती हैं, मेरे साथ निभाती हैं, मेरे को झेलती हैं। और क्या मेरे गलत बात करी था। हाँ, इतना एंजॉय करती है कुसुम। लुक, लुक सब, यू नो, यू तो शुड यही हैव अ यही फ्रेंड तो मैं लाइक सुनना सरिता। चाहती हूँ ना, यही तो मैं थोड़ी। सुनना चाहती हूँ। आई न्यू यू आर फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये क्या होता है कि सरिता, आप अपने आप ना दो तो मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे आपके निकल आए। you know, one must always have a friend like Sarita, who's so jovial और इतने अच्छे से यूं सब कुछ ठीक कर देती है बिल्कुल। तो आपने चुटकियों मेरी में। कल की रील देखी? पहले रील का वो बताओ। अरे यार, वो शेडो फैक्स का। नहीं, मैंने नहीं देखा शेडो फैक्ट्स का। आपने देखा? आपने कुसुम अरोड़ा लाइक्ड? अच्छा, हाँ, फिर ऐसा क्या था क्या यार, थोड़ी भुलक्कड़ हूँ। देखो, ऐसा था उसमें कि शेडो फैक्स एक कोरियर एजेंसी है हम्म। हाँ, जिन्होंने, यस 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 यस। कोरियर एजेंसी का बोलो ना। शैडो हाँ फैक्ट्स में भूल गई। वो हाँ, दैट तो इज ये, सो गुड। एंड तो मैं, हैट्स ऑफ, दिस इज व्हाई आई से वी शुड हैव मोर पीपल लाइक सरिता, कि अगर इतना सा उसको प्रॉब्लम हुई तो शी हैज said it out to all of you, those who are newcomers also, that please be careful. हाँ, So तो that's all इसीलिए very मैं good. रिपीट मोड पे इसको बोल रही हूँ कि Hmm. यार, एक बार ऐसा हुआ तो मैंने कहा चल छोड़ परे। Hmm. लेकिन दूसरी बार जब ऐसा हो रहा है कि मेरे को पूनम फैशन हब भी लिखनी है कि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ था। अब Oh, इनके नाम से जाहिर है कुसुम कि पूनम फैशन हब है fashion ना, हाँ, तो बिल्कुल। ये जरूर कुछ कॉस्ट्यूम्स में या Costume. कपड़ों में होंगी। हम्म। और मैं तो सबको यार दुआ देती हूँ कि आपका काम खूब चले, हर उस औरत को मैं हैट्स ऑफ करती हूँ जो कुछ करना चाहती है अपनी जिंदगी में, और काफी देर से किसी उम्र में शुरू करती हैं वो। कोई लोग तो पैशन के हिसाब से करते हैं और कुछ लोग जरूरत के हिसाब से करते हैं। तो मैं जैसे भी यही कह करो। रही थी, हम्म। करना कि जिनको, जरूरी है। हाँ, हम्म। तो हम लोग को तो चलो लोग पहचानते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो वो मानते भी हैं कि अरे सरिता हम्म। दीदी कैसे गलत चीज भेज सकती हैं। नहीं लेकिन देख यार, सकते। हाँ, लेकिन उनका मैं सोचती हूँ जो बेचारे थोड़ी सी पूंजी अपने मम्मी पापा से पैसे लेकर हाँ। काम शुरू करते हैं, और फिर वो हम्म। बेचारे कुरियर में जो डालते हैं वो किसी और को कुछ और मिलता है, तो हाँ, उनका तो काम डे वन से ठप। ठप हो जाता है, बिल्कुल नाम खराब हो जाता है। हाँ, तो आप बेशक किसी लोकल कोरियर से भेज दो, लेकिन ये हम्म। यार, ये जो बड़े नाम है ना, वो दूर के, क्या बोलते हैं वो, ऊंचे पकवान, ऊ- ऊंचे ऊंची दुकान मीठी का तीखे पकवान। पकवान, हाँ, मतलब याद नहीं आ रहा था, तुझे हम्म। समझ गए ना। समझ गया, हाँ, समझ बस तो फिर प्लीज ये शेडो फैक्स, जैसे शेडो होती है SHADOWFAX, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲकुल किसी भी किस्म का कोई पार्सल तुसी नहीं देना। ओके? दे आर शैडोई पीपल। हाँ, एब्सोल्युटली वेरी शेडी। तो कुसुम, आज का क्या सीन है यार, क्या लेकर आए हो आप हमारे लिए? मैं कहानी लेकर के आई हूँ एक छोटी सी, एज यूजुअल। तो जैसे लास्ट टाइम से पहले सरिता ने कहा था कि कुसुम थोड़ा हल्का फुल्का लिखना, हम्म। ज्यादा गंभीर, ज्यादा डीप नहीं। हम्म। तो ये थोड़ी सी मेरी कोशिश है, मेरे को बताइएगा मैं कहाँ तक इसमें सफल हो भी पाई हूँ कि नहीं। अरे नहीं, तो मेरे आप को मार्क्स आप लोगों ने देने हैं, थोड़ा लीनियंट मार्किंग करना। अच्छा। इन्विजिलेटर तो ये बैठा है। पता है, सुषमा 2408 लिख रही हैं, लव टू हियर योर स्टोरीज मैम। थैंक यू सुषमा, थैंक यू सो मच।
चलो, आज का हमारा टाइटल क्या है? आज की स्टोरी का टाइटल है सरबजीत। ये नाम है एक औरत। आई लाइक इट। सरबजीत। चाय पर चर्चा तैयार हुई हुई सब लेडीज इकट्ठी कर रही थी। 7 सहेलियां, जवान दिलों वाली, बहुत ढंग से तैयार हुई हुई, कपड़ों से मिलती जुलती चप्पलें, पर्स और ज्वेलरी। उम्र सब 70-80 के बीच की। ओबरॉय की कॉफी शॉप उनका हर हफ्ते की मिलने की जगह। वहां का स्टाफ भी उन्हें खूब पहचानता था। सब कभी राजनीति खंगालती, कभी लेटेस्ट ट्रेंड्स और कभी कभी फिल्में। ये सब महीने में एक फिल्म भी जरूर देखती थी। सिर्फ 2 चीजें बिन कहे ये सब कभी डिस्कस नहीं करती, अपनी सेहत और घर की कोई भी चुभने वाली बात। आज सरबजीत को बैठे बैठे पसीने आने लगे, कुछ सांस चढ़ने सी लगी। तुरंत उन्होंने अपने ड्राइवर को आने के लिए बोला। तभी वेटर आया। मैम, may I हेल्प यू? एक बोली, व्हील चेयर प्लीज। व्हील चेयर आ गई। तब तक तीसरी ने सरबजीत की बहू को फोन कर बताया। वह उन्हीं के साथ कार में बैठ हॉस्पिटल को रवाना हुई। सरबजीत घर चलने की जिद कर रही थी, पर ड्राइवर ने ना सुनी और ना ही सहेली ने। हॉस्पिटल पर गाड़ी रुकते ही बहू बेटा पहले ही खड़े मिले। सरबजीत अब बच्चों से बिफर रही थी। बेटे ने सहेली को धन्यवाद दे ड्राइवर को उन्हें घर छोड़ने भेज दिया। सरबजीत बिफर रही थी। उन्हें इंजेक्शन और हॉस्पिटल से बहुत डर लगता था। डॉक्टर्स अच्छे थे, प्यार से इलाज शुरू हुआ। नर्स ने उनकी नेल पॉलिश हटाई और पैरों और हाथों से लंबे लंबे नेल्स भी, नाखून भी काट दिए। इस पूरे समय सरबजीत नर्स को डांटती रही। पता है कितने पैसे खर्चे हैं? कल ही मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया है, जेल पेंट था। मैं ठीक हूँ, तुम लोग पैसे लेने के लिए कुछ भी करते हो। नेल पेंट क्यों उतारा, क्यों काटे नाखून? इस उम्र में नेल्स जल्दी नहीं बढ़ते। मैं 6 साल में 80 की हो जाऊंगी। ये नहीं कह रही कि मैं 75 की होंगी अगले साल। 6 साल में 80 की हो जाऊंगी। कभी दवाई तक नहीं खाई। मुझे नहीं रहना यहाँ। बच्चों सी पैर पटक रही थी सरबजीत। तभी उनकी पौत बहू, उनके पोते की वाइफ आ गई। सब सुन रही थी। बोली, दादी बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आर्टिफिशियल नेल्स लगवा दूंगी। आपकी फ्रेंड्स को पता भी नहीं चलेगा। तुम हमें बेवकूफ समझती हो। मेरी फ्रेंड उषा ना सारे नाखून खा जाती है, पर आर्टिफिशियल नेल्स लगा के आती है। दिस वॉज माई प्राइड, यू डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीक हम लोग 3 दिन के लिए सरिस्का जा रहे हैं। हफ्ते में क्या होगा? जाने से पहले मुझे फेशियल और हेयर सेट करवाने। कब निकलूंगी यहाँ से? नित्या, पौत बहू हंसते हुए बोली, दादी आप प्रोग्राम पोस्टपोन कर दें। सरबजीत कुछ बोलती उससे पहले डॉक्टर आ गया। टेस्ट की लिस्ट नर्स को पकड़ा। नित्या से बोला, he had all the symptoms of a cardiac problem. We'll do angio tomorrow and see if anything needed, we'll decide on the table. सरबजीत बोली, you are not cutting me up. I forbid. डॉक्टर यंग था। बोला, आपको पता भी नहीं चलेगा, पहले टेस्ट तो होने दो। सरबजीत और बिगड़ी। मुझे जाना है, यहाँ नहीं रहना, बुलाओ परम को। परम उनका बेटा था। डॉक्टर बोला, दादी आप बच्चों से ज्यादा शोर करती हैं। सरबजीत कड़क कर बोली, मैं तुम्हारी दादी नहीं हूं, मैं पेशेंट हूं। पैसे बनाने के लिए तुम लोगों ने मेरे को यहाँ पे रख लिया। नित्या ने दादी का मुंह पकड़ा। दादी ये मेरे भाई के दोस्त हैं, प्लीज। आई एम सॉरी, डॉक्टर को बोली। वह हंस दिया और उसे डोंट वरी कह कमरे से बाहर हंसता हुआ नित्या से बोला, ही इज अ स्पेसिमेन, पर मैं खुश हूँ, जिंदा दिल है ये दादी।
नित्या ने अंदर आकर दादी से नाराजगी जताई, जिस पर वह सिर्फ उसे, तू चुप रह खसमान खानी, मेरे सारे दुश्मन हो गए ने, मैं पिंड जाना है, मैं नहीं रहना ऐसे बोल रोने लगी। नित्या ने तुरंत अपने पति को फोन किया। वह हॉस्पिटल में ही था। आया और दादी के सिरहाने बैठ उनको अपनी बुआ से फेस टाइम करवाने लगा। परम ने बच्चों को बताया कि जब कभी वे बचपन में बीमार पड़ता था या चोट लगती तो उनकी माँ को पहले किसी न किसी बहाना से मामा के पास भेज दिया जाता। यह बीमारी बिल्कुल नहीं हैंडल कर सकती। जैसे तैसे डॉक्टर्स ने टेस्ट कर बाईपास सर्जरी की हिदायत दी। परम ने उन्हें तुरंत करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि दोबारा उन्हें हॉस्पिटल लाना मुश्किल था। रोती बिलखती सरबजीत की जैसे तैसे सर्जरी। सरबजीत आईसीयू से कमरे में आ गई, पर वह बिल्कुल चुप थी। हफ्ते भर में घर भी आ गई। घर आते ही परम ने उन्हें बताया कि उनकी सहेलियां उनसे मिलना चाहती। सरबजीत ने टूटते ही पूछा, ये सब सरिता गई थी क्या? परम ने हामी भरी। सरबजीत ने मिलने से मना कर दिया। उनके फोन तक नहीं अटेंड करे। सब रोज फोन करते। सरबजीत खाना भी नहीं खा रही। नित्या काम से बाहर गई हुई थी। घर लौटते ही सरबजीत के पास आई और बोली, मेरी दादी माँ कहाँ है? यह तो कोई और है। सरबजीत रो पड़ी। मेरी सहेलियां घूमने गईं। आज 20 दिन हो गए। मुंह सड़ा हुआ है। बाल देख, शीशा तक देखने का मन नहीं करता। मेरी सारी सहेलियां एंजॉय कर रही हैं। देख मेरे आईब्रोज, मेरा अपर लिप। मैं रही ही नहीं। इतना सुंदर शरीर था, अब 2-2 जगह टाके हैं। मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। सब मुझे देखकर हंसेंगे। मेरी रीढ़ पीट दी है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूं। मेरा फोन दे दे। सरबजीत को अपनी बहुत बहू बहुत प्यारी। नित्या ने पहले तुरंत एक ब्यूटिशियन बुक की, अपनी ददिया सास से हेयर कलर, फेशियल, पेडिक्योर, मैनिक्योर के लिए। सरबजीत के चेहरे पर कुछ रंगत है। फिर उसने पूछा, दादी अब क्या खाएंगी? पहले फरमाइश करिए, जो आपका मन है वो बताइए। बोली सरबजीत बोली, इन्होंने तो मेरे को खाने पे तरसा दिया, ऐसे ही अंट-शंट चीजें खिला रहे। उन्होंने कहा नहीं नहीं दादी, अब बताइए आपको क्या करना है। कहते तो फिर पहले गोलगप्पे मंगा, फिर चिली फिश एंड पैन फ्राइड नूडल्स। नित्या हंसते हुए सब ऑर्डर कर रही। फिर उसने उन्हें नई ड्रेस दिखाई, प्योर कॉटन बट वेरी ब्यूटीफुल। सरबजीत बोली, सिर्फ तुम मुझे समझती और प्यार करती हो, और कोई प्यार नहीं करता। तब तक परम और उसकी पत्नी भी कमरे में आ गए। उन्होंने सब सुना और नित्या को घूर रही। वह बोली, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। परम थोड़ा ज्यादा गुस्से में था। उसने कहा, अगर इनको कुछ हुआ तो इन्हें हॉस्पिटल तुम हैंडल करना, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सरबजीत बोली, मैं तुझे कमरे में भी नहीं आने देना चाहती, निकल बाहर मेरे कमरे से। परम हंसता हुआ बोला, मॉम इज बैक। हाँ, ब्यूटिशियन आई। सरबजीत ने अब जेल पेंट की बजाय नेल आर्ट बनवाया। मन भर कर खाया और अपनी सहेलियों को भी घर आने का इनवाइट भेजा। किसके लिए? कार्ड खेलने के लिए। सभी सहेलियां फिर से इकट्ठी हुई। उन्होंने सरबजीत को उसका मनपसंद परफ्यूम दिया और डिसाइड किया कि सब दोबारा सरिस्का जाएंगे। सरबजीत, तेरे बिना कोई फन नहीं आया हमको। सरबजीत थोड़ी खुश हुई। सरबजीत ने फिर अपनी उसी ब्यूटिशियन को फोन कर बुलाया और सब सहेलियों ने जैसे उसने सरबजीत के नेल्स बनाए थे वही नेल पेंट अपने अपने ऊपर, नेल्स के ऊपर भी ट्राई कर।
सबने मिलकर फोटोज खींची और अपलोड भी करी। सब एक बार फिर से खुश। सरबजीत फिर से हंसने लगी और बोली, पता है एक बात बताऊं, डॉक्टर बड़ा हैंडसम था। कह रहा था आपका हार्ट ब्रांड न्यू हो गया। मोइनू की पता कि साडा हार्ट कदी बुढ़ा सी ही नहीं। कमाल। सच में मैं तो बहुत हंसी हूँ, बहुत मजा आया। ये मजेदार थी यार, बहुत मजेदार थी। और ये किसी ने सच बोला है कि बच्चा और बूढ़ा बुढ़ा। ये ना बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल। हम्म, हम्म, उनको पहले ये बता कि ये सरिस्का गई थी क्या, हाँ मतलब मेरे बिना चली गई, हाँ, मुझे छोड़ के चली गई। हम्म, तो इट वाज अ वंडरफुल स्टोरी। आपने नाम भी परफेक्ट रखा, सरबजीत। और यू नो मैं इसको बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, बहुत ज्यादा, यू नो। really? हाँ हाँ, क्योंकि देखो हम्म, मेरे जब बहुत पहले 2002 में हम्म, आई जस्ट स्लिप्ड, तो मेरे हम्म, हाथ में तो रॉड है, आपको पता ही है, यू हम्म, नो दिस। हाँ, तो सेम थिंग हैपेंड इन माय लेग आल्सो। you told me। हाँ, तो आई स्लिप दैट टाइम एंड मुझे जब मेरा प्लास्टर खुला, हम्म, तो मैं मतलब जब प्लास्टर लगा हुआ था तो भी मैं अपने नेल्स पे पेंट लगा रही थी। girls, you're never old. You're basically girls at heart. हाँ, 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 बट दैट टाइम आई वाज वेरी यंग आल्सो, yeah, 2002 में। तो हम्म, जब मेरी ये लेग का ऑपरेशन हुआ था, हम्म, बट यू नो आई एम वेरी कीन कि हाँ यार, बंदा हर वक्त पैडी मैनी उसके हाथ हमेशा अच्छे लगे। सुथरे होने चाहिए। बिल्कुल। सरिता मैम, आई लव योर नेल्स। देखो अभी ऑलरेडी कोई लिख रहा है, यू नो। थैंक यू। तो ये किसी ने लिखा है, नाइस स्टोरी, ऊपर चला गया। चलिए, थैंक यू। मैं और आपका नाम मैं नहीं पढ़ स्वाति पाई। गुप्ता लिख रही है कि मैचिंग योर आउटफिट, मेरे यस, नेल्स। यस। तो मुझे वाकई ना नेल पेंट्स का बहुत शौक है। हम्म, और एक्चुअली पापा लगाने नहीं देते थे। ओह, और जब से शादी हुई तो हम्म, एक दिन भी मैं बिना नेल ये पेंट के रही ही सही नहीं। रही। सारी कसर और ये निकाल ली। और ये मेरे अपने नेल्स हैं, हम्म, एब्सोल्युटली माय ओन। ब्यूटीफुल। जी। तो आपकी कहानी मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता यार मेरे बाल खराब लग रहे हो, हम्म, यू नो। और मेरा चेहरा थोड़ा सा भी, ये आईब्रोज तो मेरी बड़ी रहती है, चलो वो मैं मानती हूँ कि लिटिल लेजी फॉर गोइंग फॉर आईब्रोज एंड ऑल। बट मैं फेशियल के टाइम पे सब एक ही बारी करवाती हूँ, उनका छोड़ यार कौन जाए हम्म, बीच में। तो दिस हैपेंस, तो इतना मेरी ग्रोथ भी नहीं है। हम्म, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज गोइंग थ्रू। यस। साइकी ना बहुत अजीब लगता है। नहीं, सारे ऐसे ही होते हैं, सच्ची बताऊं ना, तो हाँ, सारे ऐसे होते हैं। हम सारे एक आते इक्के दुक्के को हैं। साइकी बोल देते हैं, बट सारे एक जैसे होते हैं, सब है। यू नो। उनको अपना होता है ना यार, हम अपने लिए तैयार होते हैं, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए। है ना। तो ये देखो मोना मोंगा गुरप्रीत कौर ने लिखा, स्टोरी इज गुड। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और पूनम फैशन हब ने लिखा, सरिता दीदी आपका हर नेल पेंट सो ब्यूटीफुल। या, यस, थैंक यू सो मच। आई मोस्टली यूज वेरी प्लेन कलर्स, यू नो, सो पेस्टल शेड्स एंड ऑल। और आंचल हरजानी वो लिख रही हैं, ओह, अब पता नहीं उन्होंने ओह किस बात पे लिखा, या तो जब मैं अपने बोन्स की बात कर रही थी तब की बात हो रही होगी। ओ लिखा उन्होंने। नो तो आर्टिफिशियल नेल्स। ये किसने लिखा है? डियर पूनम मनसुख, आधा पढ़ा नहीं जा रहा। कोई नहीं, तुसी अगर चश्मा ला लोगे तो पढ़ा जाएगा। पर नहीं, वो चश्मे की वजह, हाँ एक तो वो बात है, दूसरा वो चश्मे की वजह से नहीं, आई कुड रीड दैट। वो ना उसमें आ रहा है। हाँ, मेरे बालों के ऊपर आ रहा था तो वो ब्लेंड हो रहा था कलर। मैं समझ गई। तो देखो ना, प्रिंटेड है ना, हमारे हमारे बाल भी तो ऐसे हैं ना। कैसे है। मोनिका सहगल मेहता लिख रही है, गुड इवनिंग मैम। आंचल हरजानी, हेलो मैम। तो हेलो। यार राधा सैमुअल ने लिखा, बहुत अच्छा। तो हम ना थोड़ा सा, हमारे में जो बचपना बचा हुआ है कुसुम और या मेरे में, वो यहाँ पर हम खुले आम बिना फिल्टर, उसमें कोई यू नो ऐसा नहीं है कि हम बनाकर बोल रहे या कुछ। जैसे नहीं, हम अगर पर्सनली भी मिलेंगे ना, तो हम एक दूसरे को ऐसे ही छेड़ते ऐसे ही हैं, बात करते हैं। ऐसे ही तंग करते हैं एक दूसरे को, और थोड़ी खिंचाई करते हैं।
फिर उसके बाद हम थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, फिर ये मेरा ध्यान रखती हैं, मैं इनका ध्यान रखती हूँ, ऐसा ही होता है। हालांकि आज 1 अप्रैल है, याद है तुम्हें? हाँ। है ना? तो मैं मैं, तुम्हारे घर मेरे आई मुंह थी की बात छीन ली तुमने। 1 अप्रैल, हाँ। एग्जैक्टली 3 साल 1 अप्रैल, पहले। 3 साल पहले। तो अब हाँ ड्यू है सरिता। हाँ, बिल्कुल आऊंगी पक्का। हाँ। मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं जरूर आऊं, जल्दी आऊं। और अब घर भी मैंने संभाल लिया है, काफी खराब था घर, इतने दिनों बाद आओ तो। इतने दिनों बाद आओ तो बहुत हालत खराब हो जाती है। हाँ, तो अब मैं आज की जो मेरी स्टोरी है ना, हम्म। सॉरी, पोइट्री। पोएट्री। हम्म। पूनम फैशन हब, आफ्टर 40 या 50 के बाद हम मस्त हो जाते हैं, होना भी चाहिए पूनम, बिल्कुल मस्त ही होना चाहिए। हमेशा ही मस्त रहना चाहिए पूनम। हम्म 40-50 का से पहले चाहे तुम अपने करियर में हो, जो कुछ भी है, पर हम्म इतना तो उससे कह सकते हैं बिंदास तरीके से कि ज्यादा सीरियस, मन से सीरियस मत हो। हम्म अब ये कोई आप, आया। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई हुई थी। हाँ। नमस्कार, कैसी हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। आप सुनाएं। कुसुम, ये इनका नाम है मोंगा गुरप्रीत कौर। अच्छा। और ये अभी हमारे साथ बीच बीच में कुछ कुछ हमारे तारीफें कर रही थी, बात कर रही थी, तो मैंने इनका देखा दैट शी वांट्स टू ज्वाइन। ओके, हाउ नाइस, वेलकम। या, सो थैंक यू मैम। वेलकम टू यू। और थैंक यू मैम। आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हमें ज्वाइन करा है आपने? हाँ जी, मैं मलोट पंजाब से, क्या बात है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो बठिंडा के नियर है। ओके, मैं जब भी भटिंडा सुनती हूँ ना, मेरा दिल करता है मैं थोड़ा सा ऐसे लचक के बात करूं, भटिंडा। हाँ जी, बठिंडा मायके है मेरे। ओके, हाँ जी। देखो मेरा ना थोड़ा मस्ती करने की आदत है, बुरा मत मानना, नहीं जी, बठिंडे वाले भी ऐदा ही है ना? हैं। ऐसा ही है ना? हाँ जी। कुसुम, जरा थोड़ी पंजाबी हो जाए यार। हाँ हाँ जी। बिल्कुल, क्यों नहीं जी। अब उसे जिन्होंने दिल्ली हमारे च साथ आओ ज्वाइन ना, किया है वो दिल्ली तो च भी सरदारनी बड़े है। ठुमके लगते हैं। हाँ हैं? जी। मैं क्या, दिल्ली च भी बड़े ठुमके लगते हैं, ऐसी कोई गल नहीं है। मैं दिल्ली में आई सी, साडे मैरिज सी इत्थे किसी ने, पर अच्छी अच्छी करते हैं भी, बहुत सेवा करते हैं हाँ, दिल्ली वाले। दिल वाले ने ना। हाँ जी, 3-4 दिन रहे, अच्छी हॉस्पिटैलिटी है उन्हां दी। अरे आज तो कमाल हो गया, एक के कमाल हो बाद गया। एक के बाद एक। अब ये हाँ आई है जी। पूनम फैशन हब से हाँ। हमारे साथ। हेलो मैम। हाँ, इन्होंने वेलकम। हमें ज्वाइन किया है कहाँ से? पूनम थोड़ा ना फेस पे मैम लाइट आने दो, आई कैन नॉट सी योर ओके। फेस। हाँ, तो पूनम आप करते क्या हो, थोड़ा सा बताओ। और इधर से हमारे साथ जो गुरप्रीत जी हैं, थोड़ी बेटर है, हाँ अब बेटर है, बहुत सोना जिहा चेहरा हूं दिख रहा है। हम्म। थैंक यू आपने मैम। कहाँ से ज्वाइन किया है पूनम? बस हुणे हुणे नेल मैंने पेंट देहरादून करती से पई मैम। सी, नाल ਤੁਹਾਡੇ नेल ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ। है बड़ा सोना कलर है। हाँ जी, शाम ਨੂੰ जाना पार्टी ते। बढ़िया, तो एंजॉय करो आप लोग। और हाँ मुझे ये जी। बताओ कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसे लगता है, कुसुम की कहानी कैसी लगी? ओके, आज मैं फर्स्ट टाइम ही सुनी। आज पहले दिन जैसे ऑन किया, अब मेरे को लाइव दिखे। आज क्या बात। पहले दिन मैं सारे ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम देखे आज। अच्छा, अच्छा इससे तो पहले आपने मुझे कभी नहीं सुना? नहीं, वैसे छोटी वीडियोस में देखा होगा, लेकिन जो आज मैंने पूरा टाइम देखा आपको। क्या बात है, लाइव, लाइव हाँ जी, एक्सपाइट। लाइव देखा मैंने और सारी स्टोरी सुनी है। क्या बात है, अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी मैम, आज किट्टी पे जाके आई हूँ पहले मैं। अच्छा। हाँ जी। देखो कुसुम कितना रिलेटेबल है ये, देखो, हाँ। हाँ, है कि नहीं? हाँ जी। तभी तो मैं कहती हूँ कि सरिता, मैं यहाँ पे जो बोलती हूँ, जो लिखती हूँ, वो यहाँ के लिए स्पेशल लिखती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्योंकि पूनम, आप क्या करते हो? जी मैम। मैम मैं एक छोटा सा अपना घर से ही स्टोर रन करती हूँ जिसमें टपरवेयर, ऑरिफ्लेम और एवॉन के प्रोडक्ट्स हैं। ओके, टपरवेयर का मेरा होम शॉप है। वेरी नाइस वेरी नाइस। वेरी। टपरवेयर का मैंने बीच में सुना था दैट दे आर नो मोर फंक्शनिंग, तो वो गलत न्यूज थी, मैम राइट? यस मैम, वो गलत न्यूज़ थी, वो शेयर मार्केट के लिए था। बट हमारे पास तो सिर्फ प्रोडक्ट्स होते हैं, तो आपको लाइफ लॉन्ग अभी सारे प्रोडक्ट्स गारंटी मिलती है और उनके चेंजेस भी होते हैं। आपका अगर कोई अच्छा। प्रोडक्ट खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है तो रिप्लेसमेंट है लाइफ टाइम। बहुत बढ़िया। और कंटेनर्स बहुत बढ़िया हैं। तो फैशन से रिलेटेड आपके ये नेल पेंट्स हो गए या मे बी कॉस्मेटिक्स हो गए, जो आप कह रहे थे ना, जी कौन सा ब्रांड आप करते हो? मैम, एवॉन, ऑरिफ्लेम। ऑरिफ्लेम। ये तीनों के तीनों आई थिंक है ही वर्क फ्रॉम होम। इनका यस मैम। दे डू नॉट डू एनी एडवर्टाइजिंग, कोई पब्लिसिटी नहीं होती इनकी। इसको जी, हम क्या बोलते इनके हैं, डायरेक्ट ब्रांड्स मार्केटिंग? डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, ओके, दैट्स ग्रेट।
और आप क्या करते हैं गुरप्रीत जी? मैं हाउस वाइफ हूँ। अरे बहुत बड़ा आप काम है तो ये, वो सबसे बहुत बड़ा बड़ा काम है। काम है। हाँ जी, बस सबसे किट्टी बढ़िया। विट्टी घूमना फिरना बस यही करती हूँ। बच्चे अब्रॉड है। अच्छा, मतलब आप फ्री हो चुके हो। फ्री बिल्कुल। मम्मी पापा है बस, अरे और वाह, बीच में अपने लिए टाइम, बीच सभी कुछ मैनेज। वेरी वेरी गुड गुड, यार, यू आर वेरी वेरी लकी कि वेरी गुड। आपके मम्मी पापा हैं। वेरी हम्म। गुड, वेरी हाँ लकी। जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, पंजाब के ना पानी में, पंजाब के खाने में कुछ ऐसा है कि दीर्घ आयु होती है सबकी, हाँ जी, हाँ राइट? जी। हाँ मम्मी 65 अब नहीं, मम्मी दोनों तरफ है मम्मी पापा। वेरी गुड। और हाँ, की चाहिए? हाँ वेरी जी, हाँ नाइस। जी, बिल्कुल। आई एम बस सो ग्लैड कि बेटे दी हाँ, शादी करनी है, बस हूँ बेटे दी करनी है शादी में, एंगेजमेंट करती। हाँ जी। वेरी नाइस। अच्छा पूनम, आप एग्जैक्टली किधर से हमारे साथ जुड़े हो? मैम मैं देहरादून से हूँ और बेटी मैं चंडीगढ़ की हूँ। मैं चंडीगढ़ से थी और देहरादून शादी हो गई। अरे वेरी गुड। Okay. बहुत देहरादून अच्छा। मैं भी गई थी, पिछले साल गई थी, शादी थी। अच्छी शहर है, भी अच्छा है। और आप लोग की हॉबीज क्या हैं? जरा कुछ हमारे साथ शेयर करो यार, कुछ सुनाओ हमको। अभी तो मैम फंक्शन ही करते हैं, किट्टी जाइदा, तंबोला खेडी रहा, और बस फंक्शन। तंबोला खेडी दा। वेरी नाइस। तंबोला तो तंबोला तो लेडीज की जान है। अगर बस हम भी बस अपनी कोई गेट टुगेदर करते हैं, अगर उसमें तंबोला नहीं है तो कोई गेट टुगेदर का मजा नहीं है। रियली? यस। कुसुम, आपको पसंद है तंबोला? हाँ हाँ, जी हमारे भी पूरा। किट्टी में कभी कभी होता है। हाँ तो मेरे नहीं। ख्याल से मैं काफी हम्म। पिछड़ी हुई हूँ उस हिसाब से। आई डोंट नो। हाँ, तंबोला हमारी किट्टी में भी होता है। उसको तंबोला को जिस ढंग से बोला जाता है, तम हाँ। बोला मतलब कैसे बोला, उससे मजा आता है। अच्छा, हम्म। मैं, तुम बोला, हम बोला, हम तब बोला। बोला। हाँ जी। तो चलो अब मैं आपको अपनी कविता मैम सुनाती हूँ। हाँ, तिवारी प्लीज। जी की बहू कह रही है, सरिता दीदी मेरा कमेंट पढ़ लो एक बार प्लीज, रिक्वेस्ट है आप बहनों से। कौन कह रहा है? तिवारी जी की बहू। एक मिनट, कहाँ है यार? आप मैम में से लास्ट कोई में पढ़ है। पा रहा है? हाँ, मैम मैंने मोनिका तो पढ़ सत्या लिया। दिख रही कहते हैं। आप मुझे भूल गए। हाँ जी। नहीं, मैं पढ़ ही नहीं पा रही यार, मुझे दिख नहीं रहा। जिसको रुको दिख रहा मैं है पढ़ती प्लीज हूँ, पढ़ लो। वेट वेट। सरिता दीदी मेरा कमेंट पढ़ लो एक बार प्लीज, रिक्वेस्ट है। ये कौन बोल सा? रहे हैं आपको बहुत बताओ। दिन सारी के बाद बहनों से दर्शन मिले रिक्वेस्ट है। आपके। ओके। पर मैं थोड़ा, आपको कमेंट, सरिता दीदी आप बहुत, कहाँ गया? आप मुझे भूल गए क्या? नो, वो कह रही है जो ना तिवारी जी ना, की मैं बहू है। किसी को नहीं भूली मेरी जान। तिवारी मैं, जी लिख रही हैं कि सरिता दीदी बहुत दिनों के बाद दर्शन मिले आपके। अरे मैं तो रोज आती हूँ, हुन तुसी मैनू फॉलो ना करो तो तुम्हारी गलती है ना फिर, है ना? आप हाँ मेरे को बिल्कुल। रोज देख सकते हो यहाँ पे। जय श्री राम, कैसी हो आप? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं जिसका भी नाम नहीं लिया ना, ये हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मैं क्यों नहीं बोल पाती आपके नाम, क्यों नहीं पढ़ पाती, क्योंकि हम आपस में बातें कर रहे होते हैं, कविता सुना रहे होते हैं, कहानी सुना रहे होते हैं। फिर आज तो हमारे दो इतने प्यारे प्यारे गेस्ट भी आए हैं, हाँ, है ना? हम्म, तो ये जो हमारे साथ अचानक से उभर के आए हैं, पॉपअप हुए हैं, ऐसे आप में से कोई भी आना चाहे तो इट इज माय प्लेजर कि हमारे शो पर आप आए, अपनी कोई बात पूछें। आपके मैं, साथ हाँ इतनी मैं इसमें, प्यारी बातें करने वाली कुसुम जी हैं। मैं आपका ये कोई रिक्वेस्ट क्वेश्चन है? करूंगी कि आप, हम लोगों में ना लेडीज में क्या होता है कि सब में, लेडीज नहीं हर ह्यूमन बीइंग में कुछ ना कुछ अपना बहुत यूनिक होता है। बिल्कुल। ठीक है, हर कोई सरिता तो होता नहीं है ना जिसके मैनी टैलेंट्स हों। तो जो भी आपका यूनिकनेस है, जो भी आप बहुत अच्छा करती हैं, अपने आप को समझती हैं कि मैं बहुत इसमें निपुण हूँ, चाहे वो सिलाई कढ़ाई का है, चाहे वो किसी रेसिपी है, कुछ भी है, उसका ट्रू दैट। कुछ भी, जब आप हमारे साथ जुड़े तो ऐसी कोई भी एक चीज जरूर लेकर के आए। इससे क्या होता है कि बाकी सबको भी पता लगेगा किसी बहुत नई बढ़िया, चीज के बारे में, किसी अच्छी चीज के बारे में। बहुत ही बढ़िया बात इन्होंने बोली है कुसुम ने। तो आप में से कोई अगर कुछ ऐसा शौक रखती हैं, एक आधी लाइन सुना दीजिए, कोई हम्म, कहानी या कोई छोटी सी कविता या गाना, यू नो, हम्म। आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगी? जो सोनी सो सिकड़ी, पंजाबी ਦੇ ਟੱਪੇ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੋ। सुना हाँ दो। जी। थोड़ा ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਾਂ ਲੇਡੀ ਸੰਗੀਤ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, हाँ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਗੀ ਵਾਵਾਂ
ते दुखन मेरे वालनी माए कंगी वामा ते दुखन मेरे वालनी माए मैं ता हो गईया हालों ते हालनी माए मैं ता हो गईया हालों दे हालनी माए कंगी वामा ते दुखन मेरे वालनी माए। वेरी वेरी गुड, नाइस। ये वेरी लंबे गुड। बाल वाले रिलेट कर सकते हैं, छोटे बाल वाले तो ये रखते हैं। नहीं मैम मेरे भी छोटे ही है, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे ही है। हाँ इसमें लेकिन फिर पता है भी क्या, इसमें वो बालों वाली एक और है ना, नच दी दे खुल खुल गई गए हाँ, गुत, मैं बाल नच भाभी दीदी मेरी खुल बाल गए भाभी गुत मेरी बाल, गुत भाभी बाबू मेरी मेरी गुत कर गुत दे। कर कर दे। दे वेर इज द गुत मैंने फिंगर? चढ़िया 16वां साल, मैनू भाभी चढ़िया मेरी गुत कर 16वां दी। साल। आप तो डायरेक्टर हो, जैसे मर्जी गुत बना दो। हम तो स्विचेस लगाते हैं, एक्सटेंशंस लगाते हैं जी। वही तो कह रही मतलब मैंने हूँ। ना कभी लंबे बाल किए ही नहीं यार, मैनू स्यापा लगता है बड़ा बड़ा, पता नहीं कैसे कर लेते हो आप लोग। बट हाँ ये मेरे खूबसूरती तो बचपन है। से छोटे थे, हाँ। जब मैं बड़ी हुई हूँ ना तब मैंने, क्योंकि मेरी मम्मी के बहनों के बहुत लंबे बाल थे, पैरों पैरों तक के थे। तो हम्म। मैं छोटी थी, मेरे पे सबका हुक्म चलता था, तो मेरे बिल्कुल छोटे थे, इतने इतने से बाल थे। फिर जब अच्छा। मैं कॉलेज में आई, फिर मैंने कहा अब मैं नहीं कटवाऊंगी। अब मैं नहीं कटवाऊंगी। और अब तो आपके बाल माशाल्लाह बहुत ही अब प्यारे हैं, तो इतने छोटे हो लंबे। गए यार, हाँ। किसी जमाने में वो कहने लग गए दिन। ऐसा कुछ नहीं हाँ है, आपको याद सही होगा। तो। हाँ बोलो बोलो, कुछ कह रहे थे आप। वो जो है ना तिवारी जी की बहू, वो आना चाहती हैं तो मैं नीचे चली जाती हूँ, वो कुछ सुनाना भी चाहती हैं। जरूर तो जरूर फिर जरूर आप उनको ले लीजिए, कोई बात नहीं। जरूर। पर मुझे आपके लाइफ में आके बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपके सारे वीडियोस देखती हूँ। जिस दिन से मैंने आपको फॉलो किया है, हमेशा ही वही रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया इधर यार। अच्छा आप सब जो भी सुन रहे हैं, पूनम को फॉलो करना, और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आप यूज करो, है ना, क्योंकि ये उसके चीजें लिए ना आप हमें मुझसे एक। डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ये लोग सब ना। एब्सोल्युटली मैं एब्सोल्युटली। डीएम पे इनको नंबर्स दे दूंगी अपना। बस थैंक यू आप मैम। उनको डिस्काउंट देते रहो और वो आप तक आते रहें। जी मैम, जी चलो जी गॉड जी जी। ब्लेस यू। ये तिवारी जी की थैंक यू बहू मैम, कौन है बाय वैसे बाय। मुझे नहीं पता। आप नहीं, जाते हैं तो फिर मैं इनको बुलाती हूँ। हाँ ठीक है, नाइस मीटिंग यू, यार बहुत नाम क्या अच्छा है लगा। तिवारी सेम जी की हियर बहू मैम। का? नाम ही तिवारी जी की बहू है। हम्म। मैं तो देख ही नहीं पा रही इनको। एक मिनट, आई डोंट नो। ओके। तो तिवारी जी की बहू, सभी सिस्टम को राधे राधे। लेट्स सी। अब तिवारी जी की बहू को मैं देख नहीं पा रही हूँ, और अगर मिल जाएंगी तो मैं जरूर बुलाऊंगी। एक मिनट, लेट सरिता, मी जब सी। तक तुम्हारी कविता हो जाए। हाँ एक सेकेंड। हम्म। मुझे तिवारी जी की बहू नहीं दिख रही है, लेकिन हम्म। मैं इनके नाम से पढ़ लेती हूँ। सरिता दीदी, मेरा कमेंट पढ़ लो एक बार प्लीज। रिक्वेस्ट है आपसे, सारी बहनों से रिक्वेस्ट है। लो जी पढ़ लिया। तिवारी जी की बहू, फिर से इन्होंने लिखा, सरिता दीदी आप मुझे भूल गए क्या? मैं क्यों भूलूंगी, नो वे। मैं आपका आपका नाम ही ऐसा है, इन्होंने तिवारी ज्वाइन नहीं जी किया की होगा, है। रिक्वेस्ट नहीं किया होगा, रिक्वेस्ट नहीं वही किया होगा। वही। तो मेरा भाई बहुत अच्छा बोलता है तंबोला। ये मोमिता डिवाइन क्रिएशन। अरे मोमिता कभी तुम आओ यार अपने भाई को लेकर। आप, मुझे पता है ही प्लेज वेरी गुड गिटार, तो कभी हमें सुनाओ, पूरे श्रोताओं के साथ मिलो। क्या हम भी तंबोला खेल सकते हैं? यहाँ तो नहीं खेल सकते नहीं यार, कह सकते, हाँ। यहाँ नहीं खेल पाएंगे। फिर कभी जैसे हम इकट्ठे कहीं बाहर मिलते हैं, कोई ऐसा हम प्रोग्राम बना सकते हैं जहां मैं आप लोग के साथ ऑफलाइन मिलूं, खुशों हम्म। के साथ। तो वो जगह बिल्कुल। भी हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। तिवारी जी की बहू ने फिर लिखा, दीदी मैंने आपको बहुत पहले ही फॉलो किया हुआ है, मेरी आपकी बात भी हुई है। ओके ओके। तो मैं अब वो सुनाने जा रही हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली लिखा। तो एवरीबडी रेडी टू लिसन? Yes, absolutely waiting to listen. हो गया What जी, is हो it? गया। It's about 1st April. नो डियर। Okay. मैं एक्चुअली 1 अप्रैल में ऐसा बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो अननेसेसरीली हमने एक, चलो मस्ती के लिए किया हुआ है, बट 1 अप्रैल का कोई और मतलब होगा कुसुम। इसका मतलब पता है क्या है एक्चुअली? हाँ पहले जो मेरे को मालूम है, आई डोंट नो हाउ फार इज दैट करेक्ट, हाँ कि आज से तकरीबन बहुत 400 साल पहले, या हाँ कब, यू नो, व्हेन इंग्लैंड वाज रूलिंग ओवर मेनी कंट्रीज,
Oh, तो उनका जो किंग, आई डोंट नो which king was it, I'm forgetting the name of the king also. His birthday used to be 1st of 8th January. 1st of January. So Okay. initially फ्रांस में भी और बाकी सब कंट्रीज में जैसे हमारे चर्च के नवरात्रों में शुरू होता है ना नया संवत, हाँ. तो you know they used to start their new calendar end of March, beginning of April, because that's when the winter leaves and you get the new season, spring, summer, True. everything. True. तो नया वो शुरू होता है मौसम, तो उसने ना उसको वो बना लिया कि नहीं ये 1st जनवरी से शुरू होगा क्योंकि ये मेरा बर्थडे है। अच्छा. तो लोग फिर भी उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, तो उसने 1st अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे बना लिया कि दिस इज अ फूल्स डे। तो Okay. फूल्स डे करते करते उन्होंने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया और 1st जनवरी से उसे, दिस इज व्हाट आई नो ऑफ। तो मैं इसी बात पे ना एक थोड़ा सा मजाक कर लेती हूँ। ठीक है, गुरप्रीत जी रेडी हो सुनने को? हाँ जी। देखो जी, 1 अप्रैल पे अगर मैंने कुछ कहना ही है ना, तो मैं तो अमिताभ बच्चन के स्टाइल में बोलूंगी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलो बोलो। कि आज खुश तो बहुत हो गए आप लोग, बहुत खुश हो गए ना आप, क्योंकि आज आप सबका दिन है। I knew this was coming. I knew this was उसका coming. दिन आज। तो देखो, मेरे से करवाओगे कुछ तो मैं तो यही कुछ करूंगी। अब आप हंस लो, रो लो, गाली ले लो, कोई बात नहीं। तो अब मैं एक जो पढ़ने जा रही हूँ कविता, उसका नाम है खाली। खाली, बिल्कुल खाली। ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि खाली, जिसको हम इंग्लिश में एम्प्टी कहते हैं, एम्प्टी, प्लेन। खाली होता है क्या? कुछ होता है? आप बताओ, कुछ खाली होता है कभी? हाँ, मुझे नहीं लगता। खाली तो नहीं होता कोई भी। नहीं होता ना? नहीं। तो खाली होता है क्या? अच्छा बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है खाली जैसा कुछ होता है? नहीं ना? एनीवेज, पर खाली कुछ भी नहीं होता, पर खाली कुछ भी नहीं होता। जहां कोई नहीं बैठता ना, वहां धूल बैठ जाती, बैठ जाती। वेरी गुड, एक्सीलेंट। वहां Superb. धूल बैठ जाती है, जिसको हम ऐसे ऐसे चेक करते हैं। फोटो फ्रेम पे बैठ जाती है, टेबल पे बैठ जाती है, राइट? तो जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल बैठ जाती है, और धूल सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये याद रखना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। धूल सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो वक्त होता है जो चुपचाप जमा होता रहता है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत डीप है, आगे बहुत बढ़ रही डीप हूँ। है, बहुत डीप है। और मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। यस। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल बैठ जाती है, और धूल सिर्फ मिट्टी नहीं होती, वो वक्त होता है जो चुपचाप जमा होता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल के कोने। वेरी गुड। जो दिल के चुपचाप कोने, तय जमाता जाता है जैसे दिल के कोने। कोने। जहां जहां बातें रुक जाती है ना, बिल्कुल। आपस में वार्तालाप, बातें थम रुक जाते जाती हैं। है ना, वहां खामोशी उगने लगती है। उगने लगती। ब्यूटीफुल, जैसे वीड्स आ जाते हैं, right? ब्यूटीफुल। जहां बातें रुक जाती हैं वहां खामोशी उगने लगती है, और फिर धीरे धीरे वो खामोशी ही आदत बन जाती है, ब्यूटीफुल, राइट? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ऑकवर्ड हो जाते हैं हम। पहले इंतजार होता है, फिर आदत, और फिर एक दिन फर्क पड़ना बंद हो बंद जाता हो जाता है। फिर कोई फर्क जो नहीं आजकल सबके साथ हो रहा है। चल रहा है, बिल्कुल सबके साथ हो रहा है। कोई किसी नाल गल ही नहीं कर रहा जी, हाँ, डिस्टेंस आंदा जा रहा है। हाँ, हाँ? और लोग कहते हैं सब ठीक है, राइट? हाँ, फिर भी ठीक है, बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है। पर सच बताऊं, सच ये है कि कुछ भी ठीक नहीं होता। यस, लेकिन बोलते यही है सब गुड, अच्छा, हाँ? सब बढ़िया। तो पर लेकिन सच ये है कि कुछ भी ठीक नहीं होता, बस हम महसूस करना छोड़ देते छोड़ हैं। देते हैं, बिल्कुल। जगह हो या रिश्ता, अगर वक्त पर ना भरो ना, तो वो खुद ही भर जाता है। भर जाता है, यस। तो वो वो खुद खुद ही खाली भर ही जाता है, भर जाता है, बिल्कुल। वो या धूल से या दूरियों से दूरियों से। वो ब्यूटीफुल, भर जाता है।
वो भर जाता इसलिए हर खाली जगह को हल्का मत समझना। है, हल्का। गुड। इसलिए हर खाली जगह को हल्का मत समझना, क्योंकि जब वो भर जाती है ना तो हम्म, साफ करने में जिंदगी लग जाती लग है। जाती है। लग जाती है। समझ रहे हो ना? वेरी बहुत गुड, हाँ जी, सारा समझ गई। Sarita, it is like, we have the time, and I want you to go through the lines once again. Yeah, मेरे को भेज दो, please. डन। It's so moving. It is so beautiful. And with your permission, can I do little bit of हाँ alteration? बोलो ना। अभी आप कुछ देखो, मैं क्या बोलती हूँ कि मैं इसको एज इट इज एक रील के रूप में डाल दूंगी। मैं इसको दोबारा बिना रुके बोलती हूँ। हाँ, बिना रुके दोबारा बोलो। उसमें अगर मेरे को परमिशन दो तो जहां पे तुमने कहा ना, अब एकदम तो मुझे याद नहीं आया, जहां कोई बात नहीं। खामोशी उगने लगती है, वहां बोल सकते हो कि वहां खामोशी बोलने लगती है। क्या बात है। खामोशी की बातें, समथिंग विद योर खाली एंड खामोशी, you rhyme them together. This is what you're saying is so beautiful and it is so meaningful. एक्चुअली मैंने क्यों उगने लगती है बोला कि यार जहाँ जब कुछ नहीं उग रहा होता ना वहां पर ये वीड्स आ जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा रेगिस्तान में ऐसे हाँ, तो कुछ तो उगता वो नहीं। उगने के बाद वो फलने लगती है बोलो, हाँ पर या फूलने लगती है बोलो, इट्स खामोशी काइंड उग ऑफ फूलने लगती है बोलो। कैक्टस। तो हाँ, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि उसको अगर उगने लगती है, उग फूलने लगती है या फलने लगती है, सो देन इट मेक्स योर प्लांट, खामोशी का जो पौधा है, उसको फलने लगती है, फूलने लगती है, तो उसमें थोड़ी सी खुशबू और थोड़े से रंग आ जाते हैं। जरूर जरूर। तो ये आपका शायद ये देखो। ना, मुझे लगता है इनको मुझे एग्जिट करना पड़ेगा, ये फ्रीज हो गई हैं। सो अच्छा, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये आगे इनके ना एक हाँ, राउंड सर्कल राउंड सर्कल राउंड घूम घूम रहा रहा है। है। सो आई विल रिमूव मोंगा जी एंड नाउ मोंगा सरिता, गुरप्रीत काफी कौर सारी पोएम्स हो गई हैं। हाँ राइट। मैंने काफी पोएम्स यहाँ के लिए ही लिखी हैं तभी और कह मैं रही फिर हूँ। वैसे ही एज इट इज पोस्ट कर देती हूँ। तो अगर आपकी इजाजत हो मैं उसको दोबारा पढ़ूंगी और जरूर, फिर प्लीज। उसको मैं रील की तरह डाल दूंगी। हाँ, प्लीज प्लीज। राइट। सो आज हम बात कर रहे हैं खाली। एब्सोल्युटली। खाली मतलब जिसको हम एम्प्टी भी कहते हैं। तो खाली होता क्या है यार? अच्छा बताओ, क्या तुम्हें भी लगता है कि खाली जैसा कुछ होता है? हाँ, पर खाली कुछ भी नहीं होता। जहां कोई नहीं बैठता ना वहां धूल बैठ जाती है। और धूल सिर्फ मिट्टी नहीं होती, ये याद रखना। वो वक्त होता है जो चुपचाप जमा होता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दिल के कोने। प्योर। जहां बातें रुक जाती हैं वहां खामोशी उगने लगती है और फिर धीरे धीरे वो खामोशी आदत बन जाती है। पहले इंतजार होता है, फिर आदत, और फिर एक दिन फर्क पड़ना बंद ही हो जाता है प्योर। और लोग कहते हैं सब ठीक है। सच तो ये है कि कुछ भी ठीक नहीं होता, बस हम महसूस करना छोड़ छोड़ देते हैं। देते हैं। जगह हो या रिश्ता, अगर वक्त पर ना भरो ना तो वो खुद ही भर जाता है, प्योर। या धूल से या दूरियों से। दुनिया से। इसलिए हर खाली जगह को हल्का मत समझना, क्योंकि जब वो भर जाती है ना तो साफ करने में जिंदगी लग जाती है। बेटर। क्या बहुत समझ? ब्यूटिफुल। दिस टाइम इट वाज बेटर बिकॉज इन बिटवीन रुकावट नहीं थी। बहुत खूब, बहुत खूब। सो आई विल पोस्ट दिस एज अ सेपरेट थिंग। और ये पता है क्या है, एक क्या सोचते हुए मैंने लिखा कि ना, एक मैंने रील देखी थी कहीं, उसका एक फील दे रही हूं आपको कि मुझे वो याद आती है या आता है जो वो पहले थी, जब वो पहले था।
मुझे वो याद आता है जो वो पहले थी, हम्म, जो वो आज है ना, हम्म, वो मुझे वो इसलिए याद नहीं आती कि उस पे धूल जम चुकी है, भूल जम चुकी। दूरियां आ चुकी है। पर हाँ, वो जरूर याद आती है जिसके बिना कोई दिन ऐसा नहीं होता था, जिनसे हम बातें किया करते थे खूब, और अब बात ही नहीं होती। बिल्कुल। तो ये जो खालीपन आ गया है, इसको हम सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन नहीं है। नहीं है ठीक। तो हमने ना बेसिकली खुद से उसके ऊपर धूल इतनी जमने दी है कि परत आ गई है। और अब हम अचानक से अगर हम सोचते हैं नहीं जी सब ठीक है, अब हम फोन उठा के बात कर लें, तो तो पहले वो तो हमें एक पॉसिबल एक नहीं। बात अपनी पता होती थी कि आज हमने ये खाया या रात को ये पकड़ा है। हाँ सही बात। और अब बीच में कितना कुछ हो गया, हम्म। पता ही नहीं। नहीं, अब कोई बात नहीं हो सकती। जब अगर बात होगी भी तो वो बात नहीं हो सकती। वो बात नहीं होगी। तो स्वाति गुप्ता लिख रही हैं कि लोग बदल जाते हैं धीरे धीरे, और फिर उन्होंने लिखा योर पोएट्री। वेरी नाइस, ऐसा एब्सोल्युटली, मार्क। आई एग्री स्वाति। या थैंक यू सो मच। मोमिता डिवाइन क्रिएशन लिख रही है एग्जैक्टली कुछ भी ठीक नहीं है, पर सब ठीक है वाली जिंदगी जिए जा रहे हैं बस। यू बिल्कुल नो ठीक है। ये सब कोई, अच्छा मैंने किसी का नाम किसी की बात अगर नहीं पढ़ी, जैसे मोमिता ने पहले बहुत खूब लिखा था, हम्म, और सही बात है, ज्योति पुरोहित ने लिखा, सविता रानी 3440 ने लिखा, सरिता दीदी बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। तो ये मैं इसको मोनिका अलग से हटा सहगल, लूंगी। मोनिका सहगल मेहता लिख रही हैं, हाउसवाइफ नहीं जी, वी आर हाउस मेकर्स, हाउस प्राउड टू से। मेकर्स, यस, हाउस होम मेकर्स, मेकर्स, वेरी गुड। होम मेकर्स। तो ये तो मैंने पहले भी लिखा है कि तुम, कड़छी है तुम्हारे हाथ में, इस बेलन भी है। कड़छी को ये मत समझना कोई ऐरी गहरी कड़छी है जो ना सुने उसको घुमा के मार देने का। आई नो, एक हाथ में बेलन है ना, वही तो कह रही हूँ। बिल्कुल। और ज्योति पुरोहित ने फिर लिखा है मुझे भी WSP नंबर चाहिए। अब ये क्या होता है यार? मुझे नहीं मालूम। व्हाट्सएप नंबर। ओके, अच्छा। मुझे भी आपसे बात करनी है, मैं समझ गई WSP। ओके हम्म, यार, आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो, मुझे बस एक DM कर दो, आपको मैं अपना नंबर दे दूंगी। और मेरे सरिता दी क्रिएशन के पेज पर तो मेरा नंबर लिखा ही रहता है, तो आप चाहो तो उधर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं अभी लिख भी देती हूँ उसका लिंक, क्लिक मारो, ज्वाइन कर लो, एंड यू विल हैव माय नंबर ऑल्सो। नीलम गोम लिख रही हैं, मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छे बनाते हो आप, बहुत हम्म, बहुत शुक्रिया यार, बस रिलेटेबल टॉपिक्स। हाँ, तो मोमिता ने लिखा है आप दिल्ली पे हैं तो हम मिलते हैं, जरूर जरूर जरूर। जरूर जरूर। तो ये कैसा रहेगा कुसुम कि हम एक, कहीं हाँ, पे, एक हाँ, गेट मिल टुगेदर सकते हैं, करते हैं। या म्यूजिकल एपिसोड करते हैं, बस कह दो, कहती रहो तुम, आना कभी ना, कहती रहो तुम। तंबोला भी खेलेंगे जरूर, बातें करवा लो इनसे, आएंगे है हम्म, नहीं ये। और स्वाति गुप्ता लिख रही हैं दुबई से, चलिए दुबई से तो मैं नहीं कह सकती कि आप आ जाएं, हम्म, लेकिन यस, उषा सुरी ने भी लिखा है ग्रुप बना दो। ठीक है, जरूर ग्रुप बना देते हैं, और आप मुझे DM करो, एक फोन नंबर से हम ग्रुप भी बना लेंगे। और ममिता ने लिखा है हमारी किटी पार्टी, आप बुलाओ तो। ममिता डिवाइन क्रिएशन कह रही है भाई मैंने तो आपको खुले में बुला लिया, तो कुसुम आप ही तो दिल्ली में नहीं रहते यार। ठीक है, अब आ गए हैं ना दिल्ली में, अभी इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और कुछ महीने रहूंगी, एंड इट विल बी धमाल। स्वाति गुप्ता सक्सेना कह रही हैं। अच्छा कुसुम, ऐसा कैसे हम कर सकते हैं कि कोई ऐसी जगह हम जहाँ दोनों मिलें, और कोई हमसे आके अगर ऑफलाइन मिलना चाहे तो हम उनको एक स्टोरी डाल देंगे, जो आना हाँ, चाहे जरूर मिले। जरूर मिलने, बिल्कुल। ऐसे करते हैं सरिता, प्रोग्राम के बाद आराम से बैठ के बात करते हैं। जरूर। ठीक है, तो तो इस हाँ, बारे में हाँ एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सब मिल लेते हैं। जरूर। हम पहले हम दोनों तो मिले, फिर हम डिसाइड कर लेते हैं। पार्वती 7554, मैं आपके वीडियो स्टेटस डालती हूँ तो सब सबस भेजते हैं, शाबाश भेजते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या है ना, मेरे मोढे पे बंदूक रखते हैं सारे,
है ना? मेरे Exactly. वीडियो ही ऐसे स्पाइसी होते हैं हम्म। कि मेरी बातें सबको जहर लगती हैं, लेकिन आज दिन तक मजाले कोई मरा हो। तो ये ना, कितने 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 मरे, कितने घायल, ये आपको क्या मालूम? क्या बात है। ममिता ने फिर लिखा है कि तो फिर अब पक्का वाला प्लान बनाएं मिलने का, जो जो दिल्ली में है वो सब लोग मिले, किटी पार्टी करते हैं। ओके, और प्लीज देहरादून में आ जाओ सब आप लोग। पूनम फैशन हब लिख रही है। देखो, देहरादून से हम पास तो जरूर करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इस महीने में जाऊंगी मसूरी, यू नो, क्योंकि मेरी एनिवर्सरी आ रही है। Oh, very good. यस, 13 अप्रैल। हम्म। और हमेशा उसी दिन मेरे ख्याल से बैसाखी होती बैसाखी होती है, बिल्कुल। है। स्वाति गुप्ता सक्सेना ने फिर लिखा है, योर रील्स आर टू फनी, और आज के टाइम से रिलेट करते हैं। बिल्कुल, बनाती एब्सोल्युटली, इसीलिए है कि सब समझ जाएं ये क्या कह रही हैं, और उसके एब्सोल्युटली, पीछे की भी बात समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये और टिंग टिंग होने से पहले की बात समझ लो। बिल्कुल, टिंग होने के बाद तो नक्की हो जाती है ना मेरी वीडियो। वही तो कह रही हूँ, टिंग होने से पहले की बात समझ लो। देखो, हमें एडवर्टाइजिंग वाले, तो वो हम्म। ब्रिटानिया में, पेंटियम में, सब में होता है ना, टिंग टिंग टिंग। मेरा हम्म। सिर्फ एक टिंग होता है, कि इसका मतलब होता है कि मेरा खत्म हो गया, खत्म स्क्रॉल हो कर लो। गया। एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर एनिवर्सरी, थैंक यू। ओके, मेरी भी 26 अप्रैल को है, ये पूनम लिख रही हैं। देखो, अप्रैल इज समबडी सम अ मंथ वेयर आई थिंक बिना पंडित जी से पूछे लोग शादियां कर देते थे। एम आई राइट? हाँ, काफी होती है, क्योंकि ये जो दिन होते हैं, कुछ खुले दिन होते हैं ना हम लोगों के हिसाब से, तो खुले दिन होते हैं। तो पार्वती लिखी हैं 4 कि कभी तो गोवा आइए ना, हमें भी आपसे मिलने का मौका मिले। मैं अरे तो तो गोवा में रहती ही थी। गोवा में है। हाँ, मैं तो अभी वापस आई हूँ गोवा से, अभी हम्म। वापस, मतलब 9 तारीख को तो वापस आई हूँ मैं। हम्म। हंसने की बात नहीं है, और योर डायलॉग्स, अरे हाँ, ये मैं कुसुम कैसे कहती हूँ हाँ, कि बोलूं? ये हंसने हंसने की बात नहीं है। हंसने की बात नहीं है। हाँ, तो मैं ये पहले बात। हंसा देती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं, चुप हो जाओ, हंसो मत। ये मैं अभी आपको कुछ असली बात सुनाने जा रही हूँ, ये हंसने की बात नहीं है, ये वो सच है। जरूर हंसने वाली होती है। हंसने वाली होती है, लेकिन उसमें डेप्थ भी होती है। डेप्थ नहीं, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि वो टिंग से पहले वाली डेप्थ को ढूंढ लो। क्योंकि हाँ, देखो, मैं आपको एक बात, हो सकता है कईयों को थोड़ी खराब लगे मेरी बात, पर क्या होता है कि जो लेखक या जो कवि कवित्री कुछ भी लिखते हैं ना, तो जो लिखते हैं, जो लिखा हुआ बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, वो तो सब समझ रहे हैं, पर उस लिखे हुए बोले की जो डेप्थ है ना, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो मेरी फिर तुम्हारी एग्जैक्ट जो वाहवाही है, लेखक को, लेखिका को, वो वाहवाही वो ज्यादा खुश मेरी करती। एक और टैगलाइन पकड़ी है ममिता ने, हम्म। कि हाँ नहीं तो, हंस हाँ रहे नहीं तो। हो? हाँ, हाँ नहीं तो। तो वो, हाँ जी के बाद हाँ नहीं तो। हाँ नहीं तो। हम्म। तो ये मेरे स्कूल में ना एक लड़का होता था, वो सबको हमको हंसाता था, और हम्म। जब हम हंस रहे होते थे ना, तो वो बोलता था हाँ नहीं तो। तो वो मुझे उसकी तो हो बड़ी याद आ सकता है अभी जाती भी है। देख रहा हो वो। क्या पता। तो हम्म। राजीव श्रीवास्तव नाम था उसका। भाई, अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज हमसे बात कर लें। हाँ नहीं और तो। हाँ नहीं तो, हंस रहे हो? मैं भी वही बोल रही हूँ, आपके मजाक की बात में भी कुछ छुपा रहता है दीदी। ये ज्योति पुरोहित लिख रही है। तो अब बज चुके हैं 6, हाँ जी। और हमें जाना होगा बे। तो हम ये नहीं कहेंगे हट बे, हम जा रहे हैं बे, हम कहेंगे हमें जाने हैं। तो अब हमें जाने दो मुझे जाना है। तो क्योंकि अब 6 अब बज चुके हैं, 6:30 बजे हमारा डिनर का टाइम हो जाता है, तो हमने खाना भी खाना है। आज हमने आलू भर के शिमला मिर्च बनाई है, अरे और वाह, हमने बनाया है चने की दाल विद घिया। अरे मेरे यहाँ भी चने की दाल घी वाली बनी थी। है ना, ये बड़ा नॉर्मल है। तो ये हम्म। स्वाति गुप्ता ने बोला चल बे, अच्छा चल बे। तो बड़ा भी निभाना है, वादा भी निभाना है। ओके, राधा अब मैं भी। उसको बड़ा पढ़ रही थी।
तो हम्म, कुसुम, अब नेक्स्ट चलो टाइम हम मिलते हैं नेक्स्ट वेडनेसडे नेक्स्ट किसी वेडनेसडे नई मिलते कहानी के हैं। साथ, एक नई बिल्कुल, पोएट्री के साथ, पोइट्री के थोड़ी सी साथ डीप। ये तो था। आपको क्या लगता है, मेरी पोएट्रीज मुझे चालू रखनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल, इसे नहीं छोड़ना। ओके, कहानी एक बार को हम छोड़ देंगे, ये पोइट्री नहीं छोड़ेंगे। डन। अच्छा, जिसको भी मेरे से बात करनी है मुझे मैसेज करो, डीएम करो, मैं जरूर जवाब दूंगी। इसी के साथ बहुत 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 शुक्रिया बहुत शुक्रिया। लव हमें यू, ज्वाइन करने के लिए। लव यू। और वड़ा पाव इसलिए करा क्योंकि भूख लगी है। आपसे ज्यादा कौन समझेगा मुझे। लव लव यू, यू। लव यू टू। तो स्वाति गुप्ता ने लिखा, ये सब चालू रखिए, बिल्कुल चालू रहेगा यार। रहेगा बाय। वेरी, हाँ। लव यू ओके बोथ, डियर, ये लिखा, लव यू बोथ। सो लव, बाय, थैंक यू, टेक केयर। यू टू।